ਮੈਂ ਹਾਰਦਿਕ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਅਤੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਪਦ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਭਜਨ ਬੋਲੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਬੋਲੂँਗਾ। ਭਜਨ ਸੁਣੋ। जो गए हैं घाटू श्याम वे है नसीबों वाले, तो उनसे पूछ ले। दिलाकर मुनचली पल में सितारे रोशन कर देगा, बिलाकर मुनचली पल में सितारे रोशन कर देगा। शाम से दिल लगा ले वो तेरे साथ जल देगा, शाम से दिल लगा ले वो तेरे साथ चल देगा। ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, राम रस पी ले वो मस्ती में जी ले। ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, राम रस पी ले वो मस्ती में जी ले। क्या पता है किस पर शाम की मेहर हो जाए, क्या पता है किस पर शाम की मेहर हो जाए। कन्हैया काम आप कर रहे हो, मेरा तो नाम हो रहा है। कन्हैया काम आप कर रहे हो, मेरा तो नाम हो रहा है। काली कंबली वाले से मेरा प्यार है, काली कंबली वाले से मेरा प्यार है। मेरे दिल का वो दिलदार है, मेरे दिल का वो दिलदार है। ओ मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ मेरा यार है, मेरा दिलदार है। अच्छा जी, मैं रामायण का भाग बोला। अगला हिस्सा 5 नंबर। रावण ने नारद जी रावण जी मिले, उन्होंने बताया कि रावण कोई ऐसी बात नहीं, जो तेरे मेघनाथ की मृत्यु होगी तो कोई गल नहीं, जो तेरा लड़का खरदूखन है उससे भी बहुत बलवान है, उसको बुलावा भेज दो। रावण ने बुलावा भेज दिया, उन सारी बात बताई कि अब अब तुम्हारे बगैर साडा कोई मदद नहीं कर सकता, फौरन फौज लैके आ जा। खरदूखन सनेसा मिलिया, उसने मंत्री गणों से सलाह की, परिवार के सदस्यों से सलाह की कि ठीक है तुसी चलो, पिताजी की मदद करो, वो संकट में है। बात तो ये है कि रावण ने सारा काम गलत किया, जे गलत काम ना करता तो इतनी मुसीबत आती ही ना। ऐसा होया तो उन्होंने खरदूखन आ गया, उन्हें पिताजी ने बात की। पिताजी ने दसिया कि भाई कि तेरा ताया जी ते तेरे छोटा भाई मेघनाथ की मृत्यु हो चुकी है। वो तपस्वी पता नहीं कैसे ने कैसी उन्होंने कोई सीखिया है, वो तो हरते ही नहीं। अच्छा, खरदूखन लड़ाई के मैदान में आ गया फौज लैके। खरदूखन बड़ा बलवान सी, बहुत ज़्यादा योद्धा सी। उसके सामने कोई बर तो उसके पास नहीं था कोई, पर योद्धा बड़ा तकड़ा थी, बलवान बहुत सी। उस तीरबाजी का बड़ा माहर सी। बहुत दिन खरदूखन की ते रामचंद्र लक्ष्मण की और बानर की लड़ाई होती रही। काफ़ी बानर की मृत्यु हो गई, काफ़ी बानर घायल हो गए। बहुत तकड़ा बलवान सी खरदूखन। अखीर इन्होंने रामचंद्र लक्ष्मण ने खरदूखन मार दिया, मार के जोड़े वो सेना के बाकी बंदे से सारे भाग गए। रावण को इस बात का पता चला कि खरदूखन की मृत्यु हो गई। उन्हें बड़ा उदास होया कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, अब तो बड़ा मुश्किल हो गया। एडा बलवान मेरा योद्धा लड़का खरदूखन, एडी तकड़ी वो फौज,
वो सारी हट गई। हुण क्या करें? चलो रावण कहना चलो मैं ही जाता हूँ, अब हुण मेरी मैं ही जाता हूँ। रावण आ गया रथ पर सवार होके, रथ नूं आसमान च उड़ा लिया। एडा बलवान सी, एडा उहदे च बल सी, एडनी उहदे च कोई शक्ति सी, एडा बड़ा उहदे कोल एक जुक्ति सी कि वह रथ नूं उहने आसमान च उड़ाया। उड़ा के उहने थल्ले वर्षा की तीरां दी, पत्थरां दी वर्षा की। बड़े बानर बहुत परेशान होए। फिर थल्ले आ गया। थल्ले आके उहदी रामचंद्र दी ते रावण की लड़ाई हुई। रामचंद्र ने बहुत तीर मारे, उहदे सिर किन्ने लै गए। फिर दोबारा नवा सिर आ जाता सी, क्योंकि रावण नूं वर सी, उन्हें भगवान शिव की बड़ी तगड़ी आराधना की सी। 10 सिर अपने उसने भगवान शिव के अर्पण करते सी। भगवान शिव ने वर दिया था कि तेरे सिरां नूं, तेरियां बाजुआं नूं कोई नहीं मार सकता, जितने उतरेंगे शरीर में उतने ही नवे आ जाएंगे। बड़ा तकड़ा उसमें बल सी। बड़ी भगवान शिव की उन्हें बड़ी तकड़ी आराधना की हुई सी। भगवान शिव बड़े खुद दयालु ने, बड़े दया के सागर ने, बड़ी उन्होंने महिमा भगवान शिव की। खुद वो आप भगवान ने, 18 कला संपूर्ण ने, 4 लोक के मालिक ने। ऐसा होया कि भविष्य ने शाम को बताया रामचंद्र ने कि ये तुम आपसे नहीं मरेगा, इसको कोई नहीं मार सकता, इसके पास बल है। ऐसा है कि ये अंदर एक अमर का कुंड है, वो कुंड पहला सुकाना पड़ेगा तो इसकी मृत्यु होगी, नहीं इसकी मृत्यु नहीं हो सकती। रामचंद्र कहते ठीक है, पहला ये अमृत का कुंड सुकाते हैं। दूसरे दिन रावण आ गया। रामचंद्र ते रावण की लड़ाई चल रही है, बाकी सारे मानों परे करता। रामचंद्र ने 4-5 तीर उसके कुंड, जो नाव सी उसकी पेट में अंदर अंदर अमृत का कुंड था, उसके मारे वो कुंड सूख गया। सूख गया। फिर रामचंद्र ने उनकी तीरबाजी की। उन्हें भी तीरबाजी बहुत रामचंद्र ने की, ऐसी गल नहीं। वो भी बड़ा बलवान सी। रावण बहुत बलवान सी, बड़ा योद्धा सी, बहुत ज़्यादा उन्हें भगती भी की हुई सी, पर भगती के नाल वो गलत रास्ता अपनाया, जिस करके बड़ी एडी बड़ी मुश्किल का सामना करना पिया। ऐसा होया कि रामचंद्र ने बहुत तीर मारे, उन्हें रामचंद्र ने भी तीर लगे। फिर रामचंद्र ने ऐसा किया कि सारे तो सिर लाते, फिर वो सिर नवा नहीं आया, क्योंकि अमृत का कुंड खत्म हो गया। फिर रावण गिर गया। गिर के रावण गिर गया, हाले मराया नहीं सी, गिर गया। रामचंद्र ने लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण तू जाके रावण तो कुछ सीखिया ले लै। बड़ा तकड़ा बलवान सी, बड़ी तकड़ी इन्हें भगती की हुई सी, बहुत ज़्यादा योद्धा सी, बड़ा परमात्मा के नाल इन्हें बड़ी भगती की हुई सी, 4 वेद के पढ़े हुए सी। ते लक्ष्मण जाके वो सिर वाल फड़ गया, कहन लग्या कि हे रावण जी, मुझे जाते जाते समय कुछ शिक्षा दे जो कि मैं जिंदगी में सफल हो जाऊं। रावण कुछ नहीं बोलिया, क्योंकि जोड़ा लक्ष्मण सी वो सिर पर वाले पासे जाके खड़ गया। क्योंकि जदों आप किसी को सिक्ख्या लईए, किसी को गुरु धारीए, तो वो चरणों वाल खड़ना पड़ता है, सिर वाल नहीं खड़ सकते, क्योंकि आप नीवें बनना है, वो गुरु वड्डा है। रावण ने रामचंद्र ने आके कहा कि रावण तो कुछ बोला नहीं। तो रामचंद्र ने कहा रावण लक्ष्मण कहाँ खड़ा था उसके पास? उसने बोला कि मैं भ्राता जी, मैं तो उसके सिर वाले पासे खड़ा। वो रामचंद्र कहने लगे, ओ लक्ष्मण तेनू इस गल का मान है कि मैं तो भगवान राम का भरा ही है छोटा, तो मैं तो सिर वाले खड़ा, पैरों पासे मैं क्यों खड़ा? वो तेनू पैरों वाले पासे खड़ना पैना, नहीं तो कुछ नहीं होगा तेरा। चले जा, दोबारा फिर जा, उसके क्षमा मांग के उसके पैरों वाले पासे खड़ जा, उसको हाथ जोड़ कर बेनती कर कि मुझे भी रावण जी जानते समय कुछ शिक्षा दे जो, जिससे मैं भी जिंदगी में कुछ अच्छे कार्य कर सकूं, सफल रहूं। तो रावण बोलिया कि लक्ष्मण अज का काम कल तो मत छोड़ो, जो काम करना है आज उन कल करना है उन हुणे कर लो, जेड़ा हुण करना उन्होंने अभी कर लो। मैंने सोचा था कि मैं स्वर्गा में पौड़ियाँ लवा दूँ, मैं पौड़ियाँ लवानियाँ थी, सोचता रहा चलो कल को लवा दूँ, चलो कल को लवा दूँ, चलो कल को लवा दूँ। ऐसा ऐसा करते करते मेरे आ दिन आ गए, मेरी मृत्यु भी मृत्यु के पार चला गया, पर मैं पौड़ियाँ नहीं लवा सकिया। मैं आलस की, सुस्ती की, चलो ठीक है मैं हुण जा रहा हूँ, मेरे को गलती होगी,
गलती का मैं ये मेरे दंड मिल गया, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे भी, आपके भाई रामचंद्र से भी, क्योंकि मैं कुछ गलती की थी, गलती का एहसास मैं मनदा है। इतने बाद रावण की मृत्यु हो गई। ऐसा होया कि मंदोदरी आई, उसने रामचंद्र से विनय करी कि मैं अपने पति का शरीर ले जाना है। वो कहने लगे तुसी लै जाओ इसको। शरीर को लैके शरीर का संस्कार किया गया। संस्कार करने तो बाद रामचंद्र ने ऐसा किया, रामचंद्र ने जाकर भविष्ण ਨੂੰ ਨਾਲ लिया। भविष्ण ਨੂੰ ਨਾਲ जाके वो सारा जो कार्य वा लंका का सी सारा उसको संभालिया, समझाया हर चीज़ अच्छी तरह, किस तरह करना है, किस तरह करना, जो राजा की विधि है, धार्मिक विधि, धक्काशाही नहीं, सिर्फ कानून के दायरे में, धर्म के दायरे में, धर्म परमात्मा को याद करके सारा कुछ समझा दिया कि भविष्ण असी हुण जाना है, सानू बहुत समा हो गया, साड़ी गाहां उत्थे अयोध्या में चेष्टा अड़िक हो रही है, चेष्टा हो रही है, सानू हुण जाने की अनुमति दे, किसी चीज़ की जरूरत है तो उत्थे आ जाना। तो वैसे इस तरह है कि तू सारा राज भाग जिहड़ा है अच्छी तरह संभालना, प्रजा का किसी किस्म की कोई मुश्किल ना आवे। कोई भी प्रजा को कोई भी किसी किस्म की मुश्किल आती है तो फौरन उसको दूए दिन उसका समाधान करना कर दी। कोई भी दुखी ना रहे तेरे राज दे विच, दुनिया सुख पूर्वक रहे, परमात्मा का भजन होंदा रहे, आप भी परमात्मा का भजन करी ते सारी दुनिया तो सारी प्रजा तो करवाई। ऐसा कहने के बाद रामचंद्र जी चल पड़े। चल के आगे सुग्रीव नाल है, सुग्रीव ने कहा कि चलो भाई चलीए, चलो। सुग्रीव दे जाके राज विच आ गए, राजपाल सुग्रीव ने संभालिया। सुग्रीव ने बुलाया, बोला कि सुग्रीव मेरी एक बात ध्यान से सुन ला, ये जो अंगद है ना, इसको अपने बेटे से परे नहीं, दूर नहीं रखना, बेटे जैसा व्यवहार करना है इसके साथ, इसको किसी किस्म की मुश्किल नहीं आनी चाहिए। जो कुछ अपने बच्चों के साथ करेगा उससे बाद इसके साथ करना पड़ेगा। ये बहुत बलवान है, बड़ा योद्धा है, बहुत है आज्ञाकारी सेवक है, बड़ा तगड़ा इन्हें ज्ञान है, बहुत इसको बोल चालने का अच्छा तरीका है। ऐसे करना, तुम इसको साथ रखना, अपने साथ मंत्री बनाकर हर समय इसकी पूरा ध्यान रखना, इसको कोई भी मुश्किल आनी नहीं चाहिए। अगर कोई आपको मुश्किल आवे या किसी किस्म की कोई आपको सलाह लेने की जरूरत पड़े या मिलने की जरूरत पड़े, आप अयोध्या में फौरन आ जाना इसको साथ लेके। 24 घंटे साढ़े अयोध्या के दरबार तुहाडे वास्ते दोहां वास्ते खुले ने। अच्छा हुण मैं चलदा है, मैं तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बड़ा अभागी है, मैं तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ अभिनंदन करदा है। तुसीं सारी सेना ने मेरी बड़ी तकड़ी मदद की, बहुत कुछ किया, मैं इकल्ला कुछ नहीं सी कर सकदा। रावण ते रामचंद्र लक्ष्मण ते मैं क्या कर सकते सी, तुहाडा शरीर का साढ़े सारे बानणा का मैं तह दिलों शुक्रगुजार हूँ। मैं हार्दिक अभिनंदन करदा तुहाडे सारिਆਂ का। इतना कहने तो बाद रामचंद्र ने फिर दोबारा शरीर को बोला कि शरीर ध्यान रखिए मेरी बातों को साथ ही रखना, जो अंगद है इसका ध्यान सब तो बाद रखना, बाकी काम बाद च करने। अच्छा जी, इस तो बाद रामचंद्र जी अयोध्या आ गए। अयोध्या के पहुँचने तो पहला अयोध्या पहला संदेशा पहुँच गया कि रामचंद्र जी आ रहे हैं सीता नाल लैके। सीता उन्होंने उतों अशोक वाटकों चो नाल ले आंदी। जो रावण की मृत्यु हो गई, सीता नाल आ गई सी। सीता नूं लैके रामचंद्र जी अयोध्या पहुँच गए। पहुँचने तो बाद उत्थे ऐसा होया कि पूरी तैयारी की गई, दीपमाला की गई, मिठाइयां दे बांटी गई, मिठाइयां दी दुकानां लगियां, पटाके वजे, बहुत बहुत खुशी का माहौल सी, ब्याह तो भी ज़्यादा। भगवान रामचंद्र जी ने जाके पहला कई नूं पैरी हत्थ लाया, सुमित्रा नूं लाया, फिर अपनी माता ने पैरी हत्थ लाया, अंदर चले गए। अंदर जाके उन्होंने बैठे, सारी दुनिया रामचंद्र नूं, सीता नूं, लक्ष्मण नूं मिलण वास्ते आई। बड़ी दुनिया खुश सी, खुशी की लहर का कोई हिसाब नहीं सी। अयोध्या दे विच इन्नी खुशी दा माहौल सी, बहुत खुशी, हर पासे खुशी कि रामचंद्र जी 14 साल का बनवास कट के पहुँच चुके ने, सीता नूं नाल लेके। सीता रावण ले गया सी, ये गल अयोध्या पहले ही फैल चुकी सी कि जदों लक्ष्मण ने जाके बताया सी
हनुमान ने क्या बात है भरत नूं भी सीता नूं रामचंद्र लक्ष्मण और ले गया, रावण ले गया, लंका च लड़ाई चलती है। इस बात का सारी अयोध्या में पता मालूम था। तो उन्होंने ऐसा किया कि रामचंद्र नूं राज तिलक की तैयारी दी जाए। ਜਦੋਂ रामचंद्र की तैयारी का समा आया, क्योंकि दशरथ की मृत्यु हो गई सी, उपर चले गए सी, उस तो बाद दशरथ उपरों फिर आए, क्योंकि उन्होंने भी बड़ी भगती की सी। दशरथ ने बहुत तगड़ी भगती की सी, बड़ा तकड़ा उन्होंने जोर भगती के हथ सी, बहुत ज़्यादा उन्होंने उपरों आए। उपरों आके वो बैठे रहे। सारे राजियां नूं दूरों दूरों दोबारा बुलावा भेजा गया कि रामचंद्र जी बनवास कट के पहुँच चुके हैं अयोध्या में, आप फौरन परिवार सहित पहुँचने की कोशिश खेचल करो। सारे राजे अयोध्या में पहुँच गए। राजे पहुँच के सारे ऐसा होया कि अयोध्या में सारे राजे पहुँच गए। पहुँच के उन्होंने जो उन्होंने विधि पूर्व सी काम, जो हवन करना सी, जो कुछ धार्मिक विधि सी, जो कीर्तन वगैरह, जो कोई भी पाठ वगैरह जो राजा का चलता था, वो उन्होंने सारा किया। राजे कई दिन रुके, राजा के रहने के वास्ते व्यवस्था की गई, काफ़ी कुछ व्यवस्था की गई। व्यवस्था के बाद कई दिन राजे रुके। जो उन्होंने आपस में व्यवहार था, लेने देने का, कोई शगन वगैरह का, कोई जो भी कपड़ा लीड़ा, जो भी वस्त्र वगैरह, जो भी कोई सामान देते थे राजे एक दूसरे को, ये उन्होंने एक दूसरे को दिया। ऐसा होया कि रामचंद्र वो राजे ने सारे ने आशीर्वाद दिया, लक्ष्मण को भी आशीर्वाद दिया, सीता को भी उन्होंने आशीर्वाद दिया, क्योंकि रामचंद्र जोड़े थे भगवान विष्णु के अवतार ने, तो जोड़ा लक्ष्मण है शेषनाग का अवतार है। सीता धरती चो निकली सी, धरती चो निकली सी। सीता ने भी कोई तगड़ी भगती की हुई है, बड़ा परमात्मा के नाल इहदा जोड़ सी, बड़ा यदी विधि मुताबक सीता ने जन्म तो नहीं लिया, धरती तो पैदा हुई है। सीता ने भी बड़ी तकड़ी भगती की है। ऐसा होया कि उन्होंने सारे राजे कहन लगे, दशरथ भी सीगा उस वेले, दशरथ ने 4-5 दिन वहाँ रुका। रुकने वेले सारा कुछ रामचंद्र ने समझाया किस तरह राजपाल करना, क्योंकि दशरथ को तो ऊपर जाना ही पड़ना था, क्योंकि ऊपर जाना 5 दिन वास्ते रुके से। सारा जाके मिले, सारी बातें की तो बाद दशरथ ने सारे राजा ने बातचीत की। सारे राजा ने दशरथ दे नाल बात की, गलबात हुई। गलबात होने तो बाद दशरथ कहन लग्या भी राजा ने कहन लग्या भी तुसीं कुछ समा रुक जाओ। राजे कहन लगे बात तो ये है कि अब तो हम तो आए तो 5 दिन हो गए, गहाँ राजभाग भी कार्य भी संभालना है, गहाँ भी साड़ी चेष्टा हो रही है, इसलिए आप हमें जाने की अनुमति दो। दशरथ को बोले। दशरथ कहने लगा ये आप कुछ समय और रुक जाते तो बहुत अच्छा था, पर अच्छा है आपकी इच्छा, जैसे आप चाहें वैसे ठीक है, कोई गल नहीं तुसीं जाओ। राजे सारे दशरथ को मिले, रामचंद्र को आशीर्वाद दिया, लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया, सीता को आशीर्वाद दिया। फिर सारे राजे अपने अपने स्थान को रवाना हो गए। रवाना होने तो बाद राजपाग चल पड़ा, चल रहा। रामचंद्र खुद विष्णु के अवतार होने के बावजूद आप भी भजन करते, प्रजा तो भी भजन कराते, सारी दुनिया भजन करती, फौज भी भजन करती सी। क्योंकि गल यह है कि रामचंद्र विष्णु के अवतार ने, भगवान विष्णु के। हुण विष्णु भगती ज़्यादा बहुत की हुई सी इन्होंने, दशरथ ते कुशल ने पिछले जन्म च विष्णु भगवान को तो फिर आना ही पिया। विष्णु भगवान तक की करते फिर, उसके बाद और कोई चारा नहीं था, वो तो अड़ गए तो हम तो जी आपके जैसे पुत्र चाहिए। विष्णु भगवान ने बथेरा बोला कि जान दो और कुछ लै लो, नहीं मने। अच्छा ऐसे होया कि भगवान विष्णु सारी इस दवा का मालूम था। भगवान विष्णु खुद आप अवतार ने, उन्होंने भी पता सी, भगवान शिव को भी पता सी, भगवान ब्रह्मा को भी पता सी कि रामचंद्र बल वनवास भोगना पैना। उन्होंने इस बात का रामचंद्र को बताया नहीं था कि रामचंद्र को कोई परेशानी या मुश्किल ना आ जाए। विष्णु भगवान को पता लग गया कि रामचंद्र जी पहुँच चुके हैं अयोध्या में वनवास कट कर। तो विष्णु भगवान बड़ी खुशी हुई इस बात की सुन के, बहुत अच्छी होया कि रामचंद्र वापस आ गए। चलो ठीक है। बाकी रामचंद्र ने खुद भजन, खुद सवेरे उठ के पहले नहाना धोना, स्नान करना, उस तो बाद कुछ समय भजन करके भोजन करके फिर
सिंहासन पर बैठ के सारी दुनिया के दुखों को सुनना, जो भी दूत भेजते थे उसके पास जो कुछ वो बात समझाते थे, आकर उन्होंने बातों का समाधान करना हर रोज़ की तरह। किसी भी किस्म की किसी प्रजा को कोई मुश्किल ना आ जाए, प्रजा दुखी ना हो, हर बात सुख ही सुख हो। जय श्री राम, जय भगवान शिव, जय भगवान ब्रह्मा, जय भगवान विष्णु, जय भगवान